हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की सेक्शन बी की यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4, जुडिशरी, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फंक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट चेक कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जुडिशरी एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस किया था। वीडियो के इस पार्ट में हम फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा जुडिशियल एक्टिविटीज़ एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द जुडिशियल एंड जुडिशरी एंड पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एंड राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द पावर्स एंड राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है उसको 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है बेसिक ज्यूरिडिक्शन। बेसिक ज्यूरिडिक्शन में वो सारे जो अपील्स हैं जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में किए जाते हैं, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं, तो वो सारे जितने भी पावर्स या फंक्शन है या राइट्स हैं उसको बेसिक ज्यूरिडिक्शन में कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है पावर रिलेटेड टू रिट पिटिशन, यानी जब भी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है तो उस फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन के अगेंस्ट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स को ये राइट्स प्रोवाइड किया गया है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को पावर रिलेटेड टू रिट पिटिशन के अंडर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पावर है अपीलेट पावर। अपीलेट पावर यानी जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, यानी टॉप मोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो जब भी हमारी लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी तो वो सारी हमारी सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट पावर के अंडर में कैटेगराइज की गई हैं। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है दैट इज़ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब जो सुप्रीम कोर्ट है उससे किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट या कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो तो उस पर जो एडवाइस है वो ले सकता है। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर में कैटेगराइज किया गया है। अब ईच एंड एवरी हमारी जो इन पावर्स है उनको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर है दैट इज़ बेसिक ज्यूरिडिक्शन। बेसिक ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग क्या है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनकी ट्रायल है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हर्ड की जाती है, यानी हियरिंग उनकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। इस तरह के जो इतने भी केसेस होते हैं उनकी हियरिंग पहले लोअर कोर्ट में की जानी ज़रूरी नहीं होती है। तो हम बात करें तो जितने भी फेडरल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सारे डिस्प्यूट्स की जिससे डायरेक्टली किसमें उसमें ट्रायल ये में लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इन सारे फेडरल मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होता है उसको कंसर्न करता है और उसमें एक डिसीजन जो रोल है वो प्ले करता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो जितने भी फेडरल जो रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सारे डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करना और लीगल जो डिसीजन है देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की। इन सारे केसेस को बेसिक ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मैटर्स है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इनको सेटल कर सकता है। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट को वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, वन स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस अनदर स्टेट गवर्नमेंट, वन स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस more than one state government, या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस more than one state government, या सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में कोई भी फेडरल रिलेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो तो उन सारे डिस्प्यूट्स की जो हियरिंग है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को हम क्या करते हैं, बेसिक ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के साथ साथ हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होती है उनकी पावर्स को भी एक्सप्लेन करता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन सी पावर्स है वो प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का दैट इज़ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, यानी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी ऐसे मैटर को जिसमें कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फैक्ट हो, लॉ का फैक्ट हो या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो तो उसमें एक एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट को वो भेज सकता है। और पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगा उस एडवाइस को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की सहमति पे डिपेंड करते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो उस डिसीजन को एडवाइस को मान सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से इस ज्यूरिडिक्शन के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। क्या?
इस ज्यूरिडिक्शन के थ्रू गवर्नमेंट को ये चांस मिल जाता है कि वो किसी भी एक्शन या किसी भी इम्पॉर्टेंट इशू को लेने से पहले जो लीगल ओपिनियन है वो उसे मिल जाता है, ताकि इन फ्यूचर में होने वाले किसी भी तरह के लीगल डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर को एडवाइस देता है, उस पर कंसीडर करता है, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एडवाइस के बिहाफ पे जो भी प्रपोज जजमेंट है या बिल है उसमें अप्रोप्रिएट जो अमेंडमेंट है वो पहले से कर लेती है, ताकि उसको इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है दैट इज़ अपीलेट पावर। अपीलेट पावर का मतलब क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी हाई कोर्ट ने यदि कोई डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में कोई भी पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट को ये सर्टिफाई करना होता है उस केस से रिलेटेड कि इस केस में कहीं ना कहीं सीरियस मैटर इन्वॉल्व है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, तब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा लोअर कोर्ट ने यदि डेथ पेनल्टी फॉर क्रिमिनल कन्विक्शन यानी डेथ यानी पेनल्टी मृत्यु की सज़ा दी है, यानी मौत की सज़ा दी है किसी को भी क्रिमिनल कन्विक्शन पे, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा कई बार हाई कोर्ट है बहुत सारे केसेस में अपील की जो परमिशन है वो नहीं देता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो पर्टिकुलर केस को एक्सेप्ट करके उसको कंसीडर कर सकती है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी एंटायर केस को फिर से रिकंसीडर करेगी और उसके जितने भी लीगल एस्पेक्ट है उसको फिर से री एग्जामिन करती है। और यदि कोर्ट को ये लगता है कि पर्टिकुलर जो केस है उसमें जो भी कोर्ट्स है उसने जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिफरेंट मीनिंग है अंडरस्टूड किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके इस डिसीजन को चेंज कर सकती है और फिर से इस नए प्रोविजंस या नए इंटरप्रिटेशन है वो कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि वो अपने लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपीलेट पावर्स हाई कोर्ट को भी प्रोवाइड की गई हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज पावर रिलेटेड टू रिट पिटिशन। तो रिट पिटिशन से रिलेटेड यदि पावर की बात करें तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर है कि कोई भी पर्सन के यदि फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 के अंदर में 5 टाइप्स ऑफ रिट है वो इशू करता है, ताकि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके साथ साथ ही इन रिट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट है वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को काम करने किस तरह से काम करना है या नहीं करना है इसका भी इंस्ट्रक्शन या इसके भी ऑर्डर है वो इशू करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है वो किस तरह से है, पिरामिड की शेप में है, यानी टॉप मोस्ट में सुप्रीम कोर्ट, देन उसके अंदर में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में लोअर कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल इंटीग्रेटेड है, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है वो इनके लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो उनको क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो लोअर कोर्ट्स हैं वो हमारे हायर कोर्ट्स के सुपरविजन में फंक्शन करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और फंक्शन को और इसके कंपोजिशन को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, इसके सभी जो जितने भी कोर्ट्स है कंट्री के उसके थ्रू ऑनर्ड किए जाते हैं और फॉलो किए जाते हैं। इट कैन ट्रांसफ़र द जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 से 231 तक डिस्क्राइब हैं। ठीक है, और इनमें जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट में अपील की जाती है। इसके अलावा रेट इशू करने का जो राइट है वो है हमारे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट है पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन पे अपना जो डिसीजन है वो देते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो इसमें फाइल किए जाते हैं। इसके अलावा लोअर कोर्ट से रिगार्डिंग जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। क्रिमिनल जो ऑफेंसेस हैं उनसे रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो दिए जाते हैं। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुना जाता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविटीज़ से पहले हम जुडिशियल रिव्यू को समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। कि जुडिशरी है वो किसी भी, यदि ऐसा कोई लॉ है जो कि वॉयलेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर देता है। तो जुडिशरी की इस पावर को कहते हैं हम जुडिशियल रिव्यू, यानी लॉ को रिव्यू करना, उसको चेक करना कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। लेकिन अब आज के बाद प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जुडिशरी को ये जो रियलाइज़ हो रहा है कि कई बार जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर्स को और अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करते हुए इस तरह के एक्शन अडॉप्ट कर रही है जिससे कि आर्बिट्रेटरी कंडक्ट कर रही है या अडॉप्ट द टेंडेंसी पावर्स को क्या कर रही है, मिसयूज़ कर रही है। तो जुडिशरी कई बार उसको इंस्ट्रक्शन देती है रिगार्डिंग द ड्यूटी, उसके ड्यूटी के रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, और अपना जो ये आर्बिट्रेरी जो बिहेवियर है, जो आपका दुर्व्यवहार है रिगार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। यहाँ पे प्रिवेंट है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर ले, और इसको रोकना है और इसके साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो आर्बिट्रेटरी लॉ है उसको बनाने से लेजिस्लेचर को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका। जुडिशियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो जुडिशियल एक्टिविटीज़ के थ्रू ये हमारी एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करती है, उसको डायरेक्शन देती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको, या ह्यूमन बीइंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, या फिर हमारा जो पॉल्यूट हो रहा है एनवायरनमेंट, उसको हम क्या कर सकें, उसको कंजर्व कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें। तो इस तरह से मोटिवेट करना और डायरेक्शन देना, दिस कम अंडर द जुडिशियल एक्टिविटीज़। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी जुडिशियल रिव्यू का वन स्टेप अहेड है, यानी एक स्टेप आगे है। और जुडिशियल एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो हमारी जुडिशरी है वो पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है उस मीन्स को क्या करती है, अडॉप्ट करती है, और उसके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट्स है उसकी वीकनेस और उसकी जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो पार्लियामेंट है वो लॉज को बनाने और अमेंड करने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी यदि उन लॉज से रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट्स है तो उन डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व करती है या इसके अकॉर्डिंग उन लॉज को रीचेक करती है, रिव्यू करती है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कई बार हमारे जुडिशरी और पार्लियामेंट में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन्स को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्स होने के बाद इसको स्टॉप करना चाह रही थी। तो पार्लियामेंट जब इसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी राइट टू प्रॉपर्टी को, ताकि वो लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर सके, तो उस समय जुडिशरी ने ये ऑर्डर दिया कि पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड लिमिट नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, तब को और कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करने का और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का भी राइट है वो पार्लियामेंट को नहीं है। तो इस तरह से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं डिवीज़न ऑफ पावर के प्रिंसिपल को इंटरफेयर करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो होने में डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।